आफ्टरनून। शुभ एकेडमी में आपका स्वागत करता है। आज हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहले ये सेकेंड चैप्टर में होता था। सीबीएसई ने इसे 2 साल से क्या किया, इसे फर्स्ट चैप्टर में ऐड कर लिया। इससे पहले क्या होता था, वो नेशनल इनकम होता था। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने से पहले हमें यह समझना होगा किसका रोल क्या है हमारी इकोनॉमिक्स में। देखो, हमारी इकोनॉमिक्स में एक करेंट टाइम में या एक कह दो पर्टिकुलर टाइम में जो भी पैसे सर्कुलेट होते हैं या जो भी मनी सर्कुलेट होती है, उसको अगर हम थ्योरी लैंग्वेज में बोले या कह दो कि एक थ्योरी प्रोसेस में बोले, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो हुआ सिंपल डेफिनेशन। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, देखो बोला गया है इट्स रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी ऐसा साइकिल जो क्या करे, जनरेट करे इनकम को, यानी कोई ऐसा प्रोसेस जो क्या करती है, इनकम को जनरेट करती है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उस इनकम को जनरेट करने में जिसने भी हमारी हेल्प की, यानी जिसने भी मेरा हेल्प किया है, जितने भी सर्विसेज हैं हेल्प करने के लिए, जैसे लैंड्स हैं, लेबर्स हैं, कैपिटल्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की है, तो उस इनकम को पहले हम उस साइकिल से थ्रू जनरेट करेंगे। फिर उस जनरेट हुई इनकम को क्या करते हैं, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे मेरे प्रोड्यूस हुए गुड्स या कह दो कि जिसके हेल्प से हमने क्या किया, इनकम जनरेट किया है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके हेल्प्स के अकॉर्डिंग, यानी जितना उन्होंने काम किया है उतना उनको पैसा पे करते हैं। फिर वो जब पैसा पा लेते हैं, यानी जो इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम उनकी होती है, यानी जो उनको पैसा मिलता है, वो क्या करते हैं, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। वो क्या करते हैं, उस पैसे से दोबारा से फर्म में जाकर इन्वेस्ट करते। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी सिंपल वर्ड में समझो कि कोई फर्म है, ठीक है, उसने क्या किया, तुमसे सर्विसेज ली, ठीक। जैसे मान लो तुम एक हेल्पर्स हो, एक वर्कर्स हो, तुमने क्या किया, उस फर्म में जाकर अपनी वर्कर्स, मतलब तुमने जॉब किया, तुमने वर्क किया और उसके बदले उसने तुम्हें क्या दिया, वेजेस दिया। तो वेजेस तुम्हारे लिए क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट, या कह दो कि तुम्हारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो तुमने हेल्प किया, वो इनकम का जो पार्ट हुआ वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी फैक्टर्स पेमेंट मिला, ठीक है। अब उस फैक्टर पेमेंट से तुम कुछ ना कुछ चीज़ों तो खरीदोगे, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी जो भी चीज़ें तुम खरीदते हो उसके लिए जो पे आउट करते हो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में ये समझ जाओ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा साइकिल होता है जिससे क्या करता है, एक प्रोडक्शन हाउस इनकम को जनरेट करता है फॉर द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड्स, लेबर्स, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके थ्रू वो क्या करता है, जनरेट करता है इनकम, और उस जनरेट की हुई इनकम को फाइनली वो प्रॉफिट अर्न करके जो इनकम जिसको मतलब राइज करने के लिए इतने लोगों ने हेल्प की, उनको क्या करता है, जनरेट करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर वो क्या करते हैं, अब जिसको जैसे तुमने काम किया भाई, तुमको पैसा मिल गया, तो तुमको पैसा मिला, ज़रूरी नहीं कि तुम पैसा सेव भी कर लोगे सारा, कुछ ना कुछ परसेंट तो उसका पे ही करते हो। तो हमारे इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि तुम 80 से 90% तुम क्या करते हो, अपना पैसा पे आउट करते हो अपने कंजम्पशन के लिए। तो जो तुम पे आउट करते हो उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तुम अगर पे आउट करोगे तो किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस को ही पे आउट करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें तुम खरीदोगे वो कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस ही बनाया होगा। सिंपल है, क्लियर हुआ। अब देखो, इसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ क्या होता है, प्रोडक्शन फेज़। सेकेंड फेज़ क्या होता है, इनकम फेज़। और थर्ड फेज़ क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज़। देखो, प्रोडक्शन फेज़ को हम बोलते हैं जनरेशन फेज़ भी, ठीक है, इसका एक नाम है जनरेशन फेज़। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रोड्यूसर्स या कोई प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, अपनी यहाँ प्रोडक्ट को बनाता है, यानी अपने यहाँ जो भी उसको प्रोडक्शन का काम होता है वो प्रोडक्शन फेज़ में ही करता है। सेकेंड क्या है तुम्हारा, इनकम फेज़। इनकम फेज़ में क्या होता है, इसमें जो मैंने प्रोडक्ट को बनाया है उसको सेल करने के बाद जो इनकम हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर सर्विसेज को, यानी जिसने मुझे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प की है उनको क्या करते हैं, इनकम फेज़ में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपेंडिचर फेज़। एक्सपेंडिचर फेज़ को हम बोलते हैं कंजम्पशन फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी पैसा इनकम फेज़ में मिला है फैक्टर सर्विसेज को, यानी जो भी लोगों ने काम किया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किसी प्रोडक्ट को बनाने में, या कह दो किसी प्रोडक्शन हाउस में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में,
उस पैसे को क्या करते हैं, वो एक्सपेंडिचर फेज़ में लाकर ही पे करते हैं। यानी जो भी सर्विसेज चाहिए वो एक्सपेंडिचर फेज़ में आते हैं और पे करते हैं। ये फेज़ जो वो कोई प्लेस नहीं है, ये कंडीशन होता है। यानी तुमने पहले प्रोडक्शन हाउस में वर्क किया तो हो गया प्रोडक्शन फेज़, फिर उस प्रोडक्शन हाउस से जो उसने सेल किया, फिर उसने इनकम की, अब उस इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो इनकम फेज़ में आकर करता है। और इनकम फेज़ में तुम्हें इनकम मिली, यानी तुम्हारा पैसा मिला जो तुमने वर्क किया था, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, फिर अब उस पैसे को तो सारा सेव करोगे नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें तुम्हें खरीदनी ही होगी। तो उस चीज़ों को खरीदने के लिए तुम कहाँ जाते हो, एक्सपेंडिचर फेज़ में जाते हो। यानी एक्सपेंडिचर एक स्टेज होता है, एक्सपेंडिचर फेज़ में जाते हो, वहाँ पर तुम क्या करते हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हो और पैसे को खर्च करते हो। दोबारा से वो पैसा प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है। यानी पहला एक साइकिल बना तुम्हारा, प्रोडक्शन वाले ने तुमसे क्या लिया, सर्विसेज ली, फिर तुमसे क्या किया, तुमको इनकम दिया, यानी प्रोडक्शन फेज़ से तुम इनकम फेज़ में आए, फिर इनकम फेज़ से तुम्हें पैसा मिला। अब तुम क्या करोगे, दोबारा से कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए जाओगे, यानी एक्सपेंडिचर फेज़ में जाओगे। और फिर एक्सपेंडिचर फेज़ से तुम्हें दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन फेज़ में। यानी तुम जो एक्सपेंडिचर करोगे प्रोडक्शन को ऑटोमेटिकली पैसा मिल जाएगा। फिर ये साइकिल राउंड बाय राउंड चलता रहेगा। यानी जो पैसा तुम अर्न किए हो दोबारा तुम क्या करते हो, प्रोडक्शन हाउस को पे करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।